हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MJPRO डेली न्यूज़ में। अक्सर आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि 10 बच्चे आज नकल करते हुए इस कॉलेज में पकड़े गए, 20 बच्चे आज KG के कॉलेज में पकड़े गए नकल करते हुए। इतने सारे लोगों के पास मोबाइल मिला, गैजेट मिला, तमाम सारे न्यूज़ आर्टिकल आप डेली पढ़ते होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ये जानते होंगे कि जब कोई स्टूडेंट नकल में पकड़ा जाता है तो उसकी कॉपी पर रेड पेन से UFM लिख दिया जाता है। ठीक है, तो UFM लिखने के बाद से आप UFM से कैसे मुक्त हो सकते हैं, उसकी पूरी प्रोसेस हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। मतलब एक मोटे तौर पे आप ये समझ लो, अगर नकल करते आप पकड़े गए हैं तो नकल करते पकड़े जाने के बाद से आप नकल करते पकड़े जाने के आरोप से कैसे आप मुक्त होंगे, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ हम आपको देने वाले हैं। फर्स्ट मैं आप लोगों को बता दूँ, वैसे तो सभी लोगों को पता ही होगा, सारे एक्सपर्ट ही हैं नकल करने में। नकल करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे चिट से नकल हो गई, मोबाइल से नकल हो गई, ब्लूटूथ से हो गई, या फिर कुछ ऐसा गैजेट चला गया जैसे स्मार्ट वॉच चला गया सेंटर के अंदर जो नकल करने में हेल्प करता हो। अगर वो आपके जो भी एग्ज़ाम सेंटर पर आपने गैजेट लेकर गए हैं वो अगर चेकिंग के टाइम में पकड़ा गया है, बाहर कॉलेज में जब बाहर चेकिंग होती है, यूनिवर्सिटी में बाहर चेकिंग होती है, अगर वहीं पकड़ा गया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। वो गैजेट आपका या तो टूट जाएगा या फिर वो जमा हो जाएगा, बाद में आपको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर अपना गैजेट ले जाते हैं, चिट ले जाते हैं या गैस पेपर ले जाते हैं और वहाँ पर जब आप चेकिंग में पकड़े जाते हैं, वैसे वहाँ CCTV भी लगा रहता है तो इतना आप ध्यान रखें, ठीक है। अगर वो नहीं पकड़ रहे हैं तो CCTV आपको पकड़ लेगा। जब आप CCTV में या फिर चेकिंग के टाइम में अगर आप पकड़े जाते हैं तो वहाँ से आपको उठा कर ले जाया जाएगा, आपको अपने ऑफिस में ले जाएंगे वो जो केंद्र अध्यक्ष होंगे वहाँ के। वहाँ पर आपकी कॉपी में पहले तो सबसे पहले UFM लिख देंगे, वो बिना पूछे ही आपसे कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। UFM लिख गया, फिर उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आपने नकल क्यों की है, क्या उसका रीज़न है, और जो नकल करते हुए आप पकड़े गए हैं वो नकल का जब गैजेट है वो कैसे अंदर आया, पूरी प्रोसेस आपको वहाँ बतानी पड़ेगी। और उसके साथ ही आपको ये क्लियर करना पड़ेगा वहाँ पर उन केंद्र अध्यक्ष को कि नकल जो सामग्री आपकी आई है वो गलती से आई है या फिर आपने उसने कॉपी में लिखा है या नहीं लिखा है, उनसे मतलब नहीं है। आपको ये बताना पड़ेगा कि गलती से आई है या आप जानबूझ कर लेकर गए हैं, ठीक है। तो ये UFM हो गया। कॉपी आपकी जो है अब यूनिवर्सिटी जाएगी सीधे। वहाँ से कुछ दिन बाद आपके घर पर एक लेटर आएगा। ये लेटर जो है यूनिवर्सिटी के गोपनीय विभाग की तरफ से आता है। आज ही हमारे पास ताज़ा ताज़ा एक लेटर आया था, यूनिवर्सिटी के द्वारा एक स्टूडेंट को भेजा गया था। तो जो लेटर है ये 10 फरवरी तो वो टाइप हो गया था, उसने हमारे स्टूडेंट ने हमारे पास आज भेजा है। इस लेटर के अकॉर्डिंग यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका नाम होगा, यहाँ पर आपके फादर का भी नाम होगा, फिर यहाँ पर आपका एड्रेस होगा और उसी पर यहाँ पर ये लिखा होगा कि आपने कब नकल की है। इसने BA 3rd सेमेस्टर में नकल की है। यहाँ पर आपका रोल नंबर होगा, इंग्लिश का इसने पेपर में नकल की है, हिंदू कॉलेज का स्टूडेंट है और मोबाइल के साथ 23 दिसंबर 2012 को पकड़ा गया है। 23 दिसंबर 2023 को पकड़ा गया है मोबाइल के साथ। एग्ज़ाम सेंटर के अंदर मोबाइल इसकी जेब में रखा हुआ था। तो ये है सारा ऊपर का मैटर। अब जो है केंद्र अध्यक्ष ने क्या इसके ऊपर आरोप लगाए हैं, जहाँ पर ये एग्ज़ाम दे रहा था वहाँ पर एक एग्ज़ाम सेंटर में केंद्र अध्यक्ष होता है, तो उसने क्या आरोप लगाए हैं। उसने 2 आरोप लगाए हैं। पहला आरोप लगाया है कि आपने विश्वविद्यालय के निर्देशों की अवहेलना कर परीक्षा कक्ष में अवैध सामग्री अपने आधिपत्य में रखने का नैतिक अपराध किया है। दूसरा आरोप लगाया है कि आपने विश्वविद्यालय की परीक्षा 2023-24 में अनुचित साधन प्रयोग करने का प्रयास किया है। तो ये नॉर्मल से आरोप हैं, इसकी पूरी प्रोसेस अभी हम आपको बता देंगे कि इनसे कैसे आपको बरी किया जा सकता है, कैसे आप इनसे फ्री हों। उसके साथ ही अगर आपने एग्ज़ाम सेंटर पर बदतमीज़ी भी की है, नकल में पकड़े गए हैं और उसके बाद बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर 3-4 आरोप दिए हुए हैं। पहला जो आरोप है वो ये है कि केंद्र के द्वारा मांगे जाने पर आपने अपना बयान घटनास्थल पर देने से मना कर दिया। मतलब जब आप केंद्र अध्यक्ष ने आपको पकड़ लिया, एग्ज़ाम बोर्ड जो चेकिंग कर रहा होगा वहाँ पर, उसने आपको पकड़ लिया और आपने मना कर दिया कि आपने नकल क्यों की है, ये बताया नहीं, आपने ज़रूरी नहीं समझा। पहला आरोप, गंभीर आरोप, ये लग जाता है। उसके बाद अपने विरुद्ध स्पष्ट प्रमाण पत्र को नष्ट करने के उद्देश्य से आपने सामग्री को जो नकल में आप कर रहे थे उसको खा लिया है, निगल लिया है अपने पेट के अंदर। दूसरा आरोप ये लगाया है कि केंद्र अध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों के प्रति अपने अपशब्दों का प्रयोग किया है, गाली दी है, धमकाने का प्रयास किया है।
चौथा आरोप अन्य विवरण, सबसे मोस्ट डेंजरस जो हो जाता है, यहाँ पर लिख दिया उन्होंने कुछ भी अपने मन से अगर कोई आरोप बना कर लिख दिया तो सबसे मोस्ट डेंजरस हो जाता है ये आरोप। फिलहाल इस स्टूडेंट के ऊपर 2 ही आरोप लगे हैं, नॉर्मल से आरोप है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। यहाँ पर क्या होगा कि इन 2 आरोपों में आपके ऊपर 500,000 रुपये का एक फ़ाइन इम्पोज होगा, आपको छोड़ दिया जाएगा। छोड़ने का प्रोसेस भी अभी आपको बताएंगे कैसे आपको छोड़ा जाएगा। लेकिन अगर आप इन 4 में से किसी एक आरोप में पाए गए हैं और यहाँ पर उन्होंने टिक कर दिया, जैसे कि यहाँ ऊपर दोनों पे टिक किया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर भी अगर उन्होंने टिक कर दिया और लिख दिया साथ में कि क्या बदतमीज़ी कर रहा था ये स्टूडेंट यहाँ पर, तो फिर आप 3 साल तक के लिए यूनिवर्सिटी से बैन हो सकते हैं। किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको कहीं पर भी ना तो एडमिशन दिया जाएगा, ना ही कोई आपको एग्ज़ाम देने की प्रोसेस में शामिल किया जाएगा। ठीक है। लेकिन आपको फिर भी घर पर एक लेटर ये आएगा और उस लेटर के जवाब में आपको एक लेटर भी देना पड़ेगा। और उस लेटर में जैसे इस बच्चे ने यहाँ पर 2 आरोप किए थे तो उसने 2 आरोप को क्लियर करना पड़ेगा। किसको क्लियर करना पड़ेगा? प्रशासनिक अधिकारी, गोपनीय विभाग, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बरेली को 25 फरवरी 2024 तक इसे रजिस्टर्ड डाक से एक लेटर लिखकर भेजना है। इस लेटर की भी कॉपी जाएगी और साथ ही में अपना एक एप्लीकेशन में लिख कर देनी है। उस एप्लीकेशन में क्लियर करना है कि गलती से गया है या जानबूझकर गया है, फ़ोन इसकी जेब में रखा था या उससे नकल कर रहा था, जो भी से बात है वो क्लियर करनी पड़ेगी। अगर इसकी बात एग्ज़ाम सेंटर के जो कक्ष केंद्र अध्यक्ष थे उनसे मैच हो जाती है, मतलब वो भी कह देते हैं कि हाँ भाई इस बच्चे ने हमसे आके ये बयान दिया था और इसका जो एप्लीकेशन में इस टाइम बयान जाएगा जो भी लिखेगा वो दोनों मैच हो जाते हैं, तो 500 रुपये 1000 रुपये का एक इम्पोज़ होगा फ़ाइन। वो कब इम्पोज़ होगा? देखो यहाँ पर आप देखो, ये जो स्टूडेंट थे 283 स्टूडेंट पकड़े गए थे 2, 4, 6 सेमेस्टर में एग्ज़ाम करते हुए टाइम। और ये जो नोटिस आया था हमारे पास कि 283 बच्चों को कार्रवाई की गई है, तो ये नोटिस आया था हमारे पास नवंबर में। एग्ज़ाम हुए थे अगस्त सितंबर में और नवंबर में नोटिस आ गया था हमारे पास, तो मतलब 2-3 महीने बाद ही ये प्रोसेस इसका शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो सब आप समझ ही गए होंगे कि नकल में करते हुए पकड़े जाने के टाइम में आपको क्या करना है कि आपके घर पे जो लेटर आएगा उस लेटर की कॉपी आपको करानी है और उसके साथ ही आपको जो अपनी बात है वो लिखनी है कि एप्लीकेशन में, और उसको भेज देना है प्रशासनिक अधिकारी महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के नाम में। ठीक है। यूनिवर्सिटी जब आप भेज देंगे तो उसके कुछ दिन बाद आपके घर पर नहीं, आपके मतलब कॉलेज में पहुंचेगा या फिर आपके रिज़ल्ट जो पब्लिश होगा, जैसे कि 2, 4, 6 सेम के रिज़ल्ट में यहाँ पर 283 बच्चों पर ये कार्रवाई की गई थी। तो उसमें क्या हुआ था, यहाँ आप देख सकते हैं कि छात्र स्नातक व परास्नातक की मुख्य परीक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम की परीक्षा और विधि सम सेमेस्टर की परीक्षा में नकल करते पकड़े गए थे। समिति ने 117 स्टूडेंट को पूरी परीक्षा निरस्त कर दी है। 131 छात्रों पर 1000 रुपये का फ़ाइन लगाया है और 38 छात्रों पर 500 रुपये का फ़ाइन लगाया है। आपने नकल की, नकल करने के बाद आपका यूएफएम लगा, यूएफएम लगने के बाद आपकी कॉपी यूनिवर्सिटी गई, यूनिवर्सिटी से आपके घर पर एक लेटर आया, लेटर का जवाब में आपने लेटर लिख दिया। उसके बाद आपका रिज़ल्ट पब्लिश हुआ, रिज़ल्ट पब्लिश होने के टाइम में आपके रिज़ल्ट पर लिख दिया यूएफएम। अब वहाँ एक कमेटी बैठेगी, उस रिज़ल्ट पर आपके विचार किया जाएगा और उसके साथ ही जो अभी आपने आरोप लगा है, आपने जो भी अपराध किया है उस अपराध के अकॉर्डिंग अगर आपने बदतमीज़ी वगैरह की है, जैसे मैंने आपको बताया एग्ज़ाम सेंटर पे बदतमीज़ी की है, या फिर नकल को आपने निगल लिया है, पेट में खा लिया है, या फिर कोई और भी आपने क्राइम कर दिया है वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पर नकल में पकड़े जाने के साथ साथ, तो आप 3 साल के लिए बैन हो गए हैं। ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आप, जैसे कि बच्चा नॉर्मल से में पकड़ा गया है, गलती से इसका अगर फ़ोन चला गया हो तो उस पर 1000 रुपये का एक फ़ाइन इम्पोज होगा, जो इसे कॉलेज जाने के बाद पता लगेगा। जब ये कॉलेज जाएगा, रिज़ल्ट इसका पब्लिश होने के बाद ये कॉलेज जाएगा, कॉलेज में वहाँ पर इसके एडमिशन की जो प्रोसेस है उसको रोका जाएगा, तो पता किया जाएगा यूनिवर्सिटी से कि क्या करना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी से एक लेटर आएगा कुछ दिन बाद में, कॉलेज में आएगा या फिर इस स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी भेजा जाएगा लेटर लेने के लिए। तो जो भी प्रोसेस है वो कॉलेज जाके पता लगेगी। वहाँ पर आपको 1000 रुपये का या 500 रुपये का एक फ़ाइन हैंड टू हैंड सबमिट करना होगा। उसके बाद से आपके रिज़ल्ट पर यूएफएम हट जाएगी। और उसके बाद अगर आप कहीं और भी एडमिशन लेना चाहें, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, और एग्ज़ाम देना चाहें तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। सभी आरोपों से आप बरी हो जाएंगे। सिर्फ
3 साल का जो प्रोसेस है, जो नीचे के यहाँ पर ये 3-4 आरोप हैं, इन्हीं में आप लोगों को कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। तो ये थी आपकी यूएफएम की पूरी प्रोसेस जो मैंने आपको समझाई। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं आप नकल करने की कोशिश कम से कम करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।